नंबर्स ओवरऑल तो खराब ही रहे। आई थिंक जो एक होप रैली बनी थी वो पूरी की पूरी पंक्चर हुई। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीओबी की रिसर्च की रिपोर्ट है वो। भारतीय इंडियन के लिए फिर कमज़ोर क्वार्टर रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17% का प्रॉफिट ग्रोथ था, इस साल प्रॉफिट ग्रोथ 14% रहा। और सबसे जो खराब चीज़ रही मार्केट के लिए, पिछले साल Q3 में 7.4% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, इस साल रेवेन्यू में डी ग्रोथ रहा है, 5.9% का रेवेन्यू का डी ग्रोथ रहा है इस समय। तो ज़्यादातर जो अर्निंग्स आई है ना, वो अदर इनकम या बाकी चीज़ों की वजह से आई है। टॉप लाइन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब टॉप लाइन अच्छी हो ना, तब लगता है कि बिजनेस हो रहा है। टॉप लाइन श्रिंक होने का मतलब है कि बिजनेस श्रिंक हो रहा है, इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है इस वजह से। लेकिन एक अच्छी चीज़ है इस अर्निंग सीजन में, जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है BFSI, उसकी अर्निंग्स अच्छी रही है। चाहे आप कोटक के नंबर्स देखें, ICICI बैंक के देखें, सारे नंबर्स जो हैं उनमें अर्निंग्स बहुत अच्छी थी Q3 के। और एक और चीज़, बहुत लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 के मुकाबले Q4 थोड़ा स्ट्रांग होगा रिलेटिवली। वो जो बजट में कट आए हैं उसका इम्पैक्ट Q4 में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों का मानना है कि ये जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल चल रही है, ये इस Q3 के साथ खत्म हो जाएगी। ये बात हमने Q2 के एंड में भी कही थी, क्योंकि Q2 के एंड में भी यही बात बन रही थी, लेकिन Q3 फिर खराब आ गया। लेकिन Q3 के एंड में भी यही बात हो रही है, तो फिर इस बात को करना जरूरी है। अब अगर Q4 में फिर अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हुए तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन एक होप बनेगी कि Q4 में थोड़ी सी अर्निंग्स को लेकर उम्मीदें बनेंगी। और बहुत लोग मानते हैं कि अगर Q4 में ये अनुमान सही रहा कि अर्निंग्स डाउनग्रेड्स फिनिश हुई, अपग्रेड्स भले ही ना आए, अर्निंग्स डाउनग्रेड्स अगर खत्म होंगी तो एक लॉन्ग टर्म बॉटम बनेगा मार्केट में। ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़, निफ्टी, अब क्योंकि अर्निंग सीजन पूरा हो चुका है और अब हम Q4 में आ चुके हैं, तो अब हम FY26 नहीं, अब हम FY27 के नंबर्स को भी देखकर 1 ईयर फॉरवर्ड, बस 3 महीने के बाद 1 ईयर फॉरवर्ड FY27 हो जाएगा। उसके हिसाब से निफ्टी अब 18 टाइम्स पर कारोबार कर रहा है। वो कोई बहुत खराब नहीं। इवन अगले साल के लिए 20 टाइम्स पर हैं हम FY25 के लिए, FY26 के लिए, FY27 के लिए हम करीब करीब 18 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने एक चीज़ नोटिस की है आशीष, पिछले कई सालों में अगर आप 16 to 18 टाइम्स इंडेक्स पर अगर आप बाय करते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, मेगा कैप स्टॉक्स, निफ्टी ETF, ये सब अगर बाय करते हैं, मार्केट नॉर्मली हैंडसमली रिवॉर्ड करता है। अब ये 26,000 वाली मार्केट नहीं है, अब ये 23,000 वाली मार्केट है, तो अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट और करेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है एक बार के लिए हम 22,800 तोड़कर 22,000 भी चले जाएं, और हो सकता है एक बार के लिए उससे भी नीचे 21,800, 21,600 तक भी चले जाएं। ये हमेशा मार्केट में पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन जितना आप उन लेवल से करीब होंगे, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट लार्ज कैप में, निफ्टी में, वहां पर आपके फेवर में होगा। बढ़िया है।